जय श्री श्याम बेटा। देखिए आज नया रेशियो करेंगे हम। हमारा रेशियो नया कौन सा है? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। बिल्कुल सिंपल है ये। देखिएगा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बेटा, टर्नओवर का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स। देखो फटाफट क्वेश्चन देख लो इसकी। क्वेश्चन नंबर 124 देखो, बिल्कुल सिंपल है। फिक्स्ड एसेट सब समझते ही हो। फिक्स्ड एसेट कौन सी बेटा? टेंजेबल और इंटेंजेबल। टेंजेबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, पेटेंट। पेटेंट क्या हो गया? इंटेंजेबल होगी। कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेड, ये क्या हो गया? इंटेंजेबल। तो आपको नेट लेनी है फिक्स्ड एसेट। नेट का मतलब अगर उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लेस करके, डेप्रिसिएशन लेस करके लेना है। डेप्रिसिएशन क्या करके लेना है? लेस। मतलब आपको ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लेनी, क्या लेनी है? रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब आज के दिन उसकी जो वैल्यू है वो लेनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकालो। फिक्स्ड एसेट्स को शॉर्ट में एफ ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? एफ ए, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। 124 देखिएगा। नेट फिक्स्ड एसेट 5 लाख है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? 25 लाख। क्वेश्चन हो गया 5। श्याम जी सॉरी, कोई डाउट है क्या? 5 टाइम्स आ गया सर। ये क्वेश्चन आएगा? हाँ 100 नंबर में आएगा ये। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर है, आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। 125 देखो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 125 पढ़ो फटाफट। फटाफट से आप मेरे को 125 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ। 125। कर लिया भैया? 125 करो जल्दी, क्वेश्चन करो जल्दी। 125 करो बेटा। देखो फिक्स्ड एसेट लिखा है एट कॉस्ट। मेरी बात सुन लो इधर। मैंने कहा था फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पे नहीं लेनी, क्या लेनी है? रिटर्न डाउन वैल्यू। अब देखो मेरी बात, नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या, वो लिख देता हूं, फिर बाद में रिवीजन के टाइम दिक्कत नहीं आएगी। नेट फिक्स्ड एसेट्स क्या है? मतलब आपको क्या लेनी है? टोटल उसकी जो कॉस्ट है वो, और उसका आज तक का क्या लग चुका डेप्रिसिएशन, वो इसमें से क्या करना है? लेस करना है। उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब एक्यूमुलेट का इकट्ठा आज तक का। अगर क्वेश्चन में हमारे को डेप्रिसिएशन लेस करके दे रखा है तो फिर वो नेट है, फिर करने की जरूरत नहीं। अगर हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है तो डेप्रिसिएशन लेस करके नेट ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में दे ही नेट रखी है फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमें ये देखो, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे नहीं तो देखो भाई, तो वो क्या कहलाती है? रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या कहलाती है वो? मतलब हमें एसेट्स किस पे लेनी है? डब्ल्यूडीवी पे लेनी है, मतलब आज तक का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद लेनी है। अब 125 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 125 देखो। हो गया सर। हो गया ना? यस। ये देखो फिक्स्ड एसेट्स कितनी? 7 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स कितनी बची? 6 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? 17 लाख उधार में, और कैश में कितना है? 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 18 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 लाख, और वो कितना आया बेटा बताओ? 6 लाख। तो कितना आ गया? 3 टाइम्स। कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 126 देखो, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, छोटे क्वेश्चन। 126 में देखो क्या बोलता है? कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड, रुको एक मिनट, स्टॉप राइटिंग, लिसन मी केयरफुली। हेलो हेलो। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या था प्रतीक? बिल्कुल ठीक है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है दिव्यांशी बेटा, शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या था? राधे राधे। राधे राधे। श्याम मिला दे या रेशो से मिला दे? हाँ, क्या खजाना खोलने लगे? बोल। शेयर होल्डर फंड का क्या मतलब था? रिजर्व, इसमें इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस होता है।
शेयर होल्डर फंड का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। शेयर होल्डर फंड क्या था? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, वो कैपिटल इंप्लॉयड होती है। सुनो, कैपिटल इंप्लॉयड 250, वर्किंग कैपिटल कितनी है? 5 लाख। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है पूजा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सीए माइनस सीएल। वाह क्या बात है, सीए को माइनस कर दिया तूने। तो वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब ये क्या होगी? एक तरीके से नेट करंट एसेट्स होगी। वर्किंग कैपिटल को क्या बोल सकते हैं? नेट करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक बात। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 8 लाख। जीपी कितना है? 2 लाख। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, अपने को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की क्या दे रखी? कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी दे रखी बताओ? 8 लाख। अगर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगी। नेट सेल क्या होती है? कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या आएगी बेटा? सेल आएगी 10 लाख। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मालूम हो गया, सेल को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इस क्वेश्चन में नेट फिक्स्ड एसेट्स नहीं मालूम हमारे को। इस क्वेश्चन में नेट फिक्स्ड एसेट्स हमें मालूम है नहीं है। बताओ कितनी होगी नेट फिक्स्ड एसेट्स? जल्दी निकालो। देखो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 10 लाख। निकाल लिया ना ऊपर मैंने। डिवाइड किससे करना है? नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको नेट फिक्स्ड एसेट्स निकालनी है। देखो, इस क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है बेटा? अब एक फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते हैं। अपने को कोई भी प्रॉपर फॉर्मूला दिया नहीं हुआ, इसका वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं यहां पर। देखो, हमें क्या क्या गिवन है? कैपिटल इंप्लॉयड गिवन है, और क्या गिवन है? करंट लायबिलिटी। सुनना ध्यान से, कैपिटल इंप्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। प्रतीक मैंने क्या लिखा बेटा? कैपिटल क्या लिखा? इंप्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। अब मेरी बात सुनो, कैपिटल इंप्लॉयड क्या होती है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। मतलब ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। बोलो बच्चों। अरे देखो, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का क्या हो गया? मेनली। और जितना इसका टोटल है एसेट साइड का टोटल होगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? इज इक्वल टू, इसके बराबर में क्या आएगा बेटा आपका? नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्या? करंट एसेट्स। बोलो प्रतीक समझ आएगी नहीं आया? मतलब नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों प्लस करंट एसेट्स, ये बराबर होगी दोनों। अब देखो, कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या? कैपिटल इंप्लॉयड की अमाउंट बोलो कितनी है? चलो वो कर लेते हैं। अब बताओ, इन तीन प्रतीक कितनी होगी बेटा? ये 4 चीज होगी। हमें इसमें से ये निकालनी है ना। बोलो, जो चीज निकालनी है उसको इधर ले आए। नेट फिक्स्ड एसेट्स, या ऐसे करो ना, इसको यही रख लो, करंट एसेट्स को इधर भेज दो। समझा क्या? तो क्या फॉर्मूला होगा? कैपिटल इंप्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी माइनस करंट एसेट्स इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अब थोड़ा ऐसे करके लिख लूं, सारा इधर ही इधर कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ऐसे पढ़ा रहे। तो कैपिटल इंप्लॉयड बोलो कितनी है क्वेश्चन में? 2,50,000। अब सुनो, करंट एसेट्स में से ये इधर देख लो बच्चों, करंट एसेट्स माइनस है, ये क्या है? करंट लायबिलिटी। मतलब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी क्या होगी? माइनस। उसी को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये फॉर्मूला क्या बन रहा है? मतलब क्या ये क्या बेटा प्रतीक? प्लस, ये क्या है? माइनस। माइनस प्लस माइनस,
करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी जाएगी तो क्या बचेगा, वर्किंग कैपिटल बचेगा। तो वर्किंग कैपिटल बताओ कितनी बची, 50,000। अब मेरी बात सुनो, गलती पता क्या करेगा बच्चा, यहां सिंबल प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। सुनो कारण बताता हूं, देखो करंट एसेट्स के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, करंट लायबिलिटी के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस। अमाउंट वो बचेगी जो वैल्यू ज्यादा होगी। अब आप बताओ करंट एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होती है करंट लायबिलिटी की। नॉर्मली वर्किंग कैपिटल जब आती है, अगर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, क्या है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, करंट एसेट्स की। तो जब अपने फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तभी वर्किंग कैपिटल आती है। तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब करंट एसेट्स क्या है, ज्यादा है। बोलो समझा, तो वैल्यू करंट एसेट्स की ज्यादा है तो क्या सिंबल आएगा, माइनस। ये गलती मत कर देना आप। बोलो बात समझ आएगी नहीं, कितनी वर्किंग कैपिटल बोलो। अब कई बच्चों को नहीं ये बात समझ में आ रही कि 50 कैसे लिख दिया, तो ये ध्यान से सुन लेना, ये वर्किंग कैपिटल बन रही है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्या है, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल के आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि करंट एसेट्स के आगे क्या सिंबल है, माइनस। और वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल जो है आई है, इसका करंट एसेट्स क्या है, ज्यादा, तो माइनस की वैल्यू है। समझ आ गया। इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स हो गया। क्वेश्चन कितना हो गया, ये 2 लाख हो गया ना बस। नेट फिक्स्ड एसेट्स कितना हो गया, 2 लाख। इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन में। कितना आएगा बेटा, 2 लाख। क्या आ गया, 5 इंपोर्टेंट मार्क कर लो, नोट कर लो क्वेश्चन। होमवर्क में करते तो आपसे होना नहीं था ये क्वेश्चन, कंफर्म है, नोट कर लो जल्दी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 124 किया हमने, फिर 125 भी किया हमने, फिर 126 भी किया हमने, 127 128 बिल्कुल लीजिए, वो आपके लिए होमवर्क है। अब इस ये कौन सा कर रहे हैं अपने, बताओ मेन पार्ट क्या था, पहले लिक्विडिटी रेशियो क्या था, फिर क्या सा क्या था, इंसॉल्वेंसी, तीसरा एक्टिविटी रेशियो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपने, एक्टिविटी रेशियो। अब कितने एक्टिविटी रेशियो हो गए अपने, 5 हो गई, 5 हो गए ना, 6 हो रहा है, 5 कर लिए भाई, ये 5 नंबर था। ये कितने नंबर था बेटा, 5। अब 6 नंबर कौन सा लास्ट अपना प्रतीक, क्या है, नेट एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट था, वो क्या है, नेट एसेट्स है क्या, मेरे पास लिखा नहीं हुआ। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो देखो बेटा, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ध्यान से सुनना, क्या नाम है इसका, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। बेटा नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, नेट एसेट्स का मतलब ये हो बेटा, आपने सारी एसेट जोड़ ली, उसमें से आपने लायबिलिटी क्या कर दी, लेस कर दी, वो क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। समझ आ गई प्रतीक, नेट एसेट्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड बाय। अब एक बात ध्यान से सुन लेना, इन नेट एसेट्स को क्या बोलते हैं अपने, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मालूम है क्या होती है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, एक तरीका, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और दूसरा फॉर्मूला, ऑल एसेट्स में से आप क्या करो, करंट लायबिलिटी लेस कर दो, तो वो बड़ा पोर्शन बच जाएगा। याद है, बैलेंस शीट बना के समझाया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 129, वैसे अपने देखा जाए ना नॉर्मली, तो नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड में हल्का सा फर्क होता है, लेकिन अपने एक बार यही चलेगा, मैं बता दूंगा आपको। इसके अंदर वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने लिखा है इक्वल टू, बराबर में लिख लो आप, कंफ्यूजन ना हो, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नेट एसेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, पब्लिक करके क्या लिखा मैंने, नेट एसेट्स। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा 129, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट एसेट्स और कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इकट्ठा लिख देना, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन में बोलता है शेयर होल्डर फंड, चलो शेयर होल्डर फंड कितना बेटा,
कितना लिखा है 20 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। अब बच्चा पता क्या करता है, 20 लाख 10 लाख 30 लाख 10 लाख 40,000, गलत हो गया। शेयर होल्डर फंड में वो दोनों जुड़े हुए हैं। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व, अरे बोलो ना। तो शेयर होल्डर फंड टोटल 20 लाख है, कहते हैं उसमें से 10 लाख क्या कैपिटल और 10 लाख रिजर्व, और बच्चा कर देगा 40 लाख, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बोलो बात समझ आएगी नहीं। उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है 8% डिवेंचर कितने के हैं, 10 लाख के, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा, 75 है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बेटा एज इट इज दिया हुआ है 75 लाख। कैपिटल इंप्लॉयड में क्या लेंगे, शेयर होल्डर फंड, बोलो बेटा। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर फंड प्लस डिवेंचर। शेयर होल्डर फंड कितने हैं 20 लाख, प्लस डिवेंचर कितने के हैं 10 लाख के, टोटल कितने हो गए 30 लाख। तो कितने से डिवाइड करेंगे 30 लाख से, कितना आ गया बेटा बताओ 2.5 टाइम्स। नोट करो क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 निकालो बेटा, निकाल लिया, रीड करो। फॉर्मूला जाना आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड को ये अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स। ब्रैकेट में लिखा है मैंने नेट एसेट्स। कोई डाउट है क्या, सुनो ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स एट कॉस्ट। क्या दे रखी है, एट कॉस्ट। कॉस्ट पे थोड़ा लेते हैं, कॉस्ट का मतलब जितने की खरीदी थी वो। अरे इधर ध्यान दो भाई, सुनो। कॉस्ट का मतलब जितने की हमने परचेज की थी, 5 साल पहले परचेज की थी वो कॉस्ट। हमेशा एसेट्स की वैल्यू किस पे लेते हैं, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है आज उसकी वैल्यू चाहिए, तो जितने की आपने परचेज की थी उसमें से जैसे 3 साल पहले परचेज की, तो 3 साल का क्या लेस कर दो, डेप्रिसिएशन। तो हमेशा एसेट्स को किस पे लेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेंगे। ये पहले भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर बेटा कितना दे रखा है 30 लाख, है ना। एक्यूमुलेटेड डेब्ट कितना है 5 लाख। चलो ठीक है, अपने को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। सबसे पहले अपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या है, नेट एसेट्स। कैसे निकालेंगे, जो एसेट दे रखी है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट दे रखा है ना, एंड क्या दे रखी है, इंटेंजेबल एसेट्स दे रखी है। इसमें इंटेंजेबल एसेट्स बोलो बेटा, हाँ दे रखी है इंटेंजेबल एसेट्स। उसमें से आप क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे। बोलो कर दोगे कि नहीं कर दोगे, उसकी वैल्यू आ गई। बोलो एसेट्स की सही वैल्यू आ गई, ठीक है। प्लस इसमें आप क्या सर, आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड का, बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तो होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब हमें वो मालूम नहीं है,
तो अपने क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का जो टोटल होता है वही किसका टोटल होता है, एसेट साइड का। एसेट साइड का टोटल लिया, वही टोटल किसका, लायबिलिटी साइड का। तो लायबिलिटी साइड में अपनी 3 आइटम होती है मोटा मोटा, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब तो तीनों लेनी है, तो अपने वही टोटल मान के करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। बात समझ आएगी नहीं आई? मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? समझा क्या? उस क्वेश्चन के अंदर ये एसेट्स है, प्लस और बताओ कौन सी एसेट्स दे रखी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और क्या दे रखी है बताओ, प्लस करंट एसेट्स। ये बताओ क्या हो गया प्रतीक, ये एसेट साइड का टोटल हो गया, और जो एसेट साइड का टोटल होगा वही लायबिलिटी साइड का टोटल होगा। लायबिलिटी साइड में कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज लेते हैं, 3, कैपिटल, रिजर्व और नॉन करंट लायबिलिटी। क्या नहीं लेते, करंट लायबिलिटी। मतलब ये चीज जो इसका ये टोटल आया वो लायबिलिटी साइड का टोटल है, लेकिन लायबिलिटी साइड में क्या आइटम नहीं लेते, करंट लायबिलिटी लेते। तो करंट लायबिलिटी को अपने इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे करंट लायबिलिटी। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो गया। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक आगे, जो एसेट साइड का टोटल ये 1 ये सब का यहाँ तक का करंट एसेट, ये एसेट साइड का टोटल आ गया। जो एसेट साइड का टोटल है वही टोटल किसका होता है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में अपने सारी चीजें लेते हैं, करंट लायबिलिटी को नहीं लेते कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो आप ये टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल यही है ना, तो करंट लायबिलिटी को लेस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड बच जाएगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने के बताओ, 30 लाख के, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है बताओ बेटा, 5 लाख लेस करो, प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने हैं, 2.5 लाख के, प्लस करंट एसेट्स कितनी है, 1,10,000, माइनस 11 लाख है तो 11 लिख दो, मेरी जेब से थोड़ जाएगा है बेटा, 11 लाख लिख दो। कितना, 11 लाख, माइनस क्या करेंगे बताओ, करंट लायबिलिटी कितनी है, 8,50,000, ये माइनस कर देंगे, बताओ कितना है, 30 लाख आ गया। बस, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ये आभार, आपने मेरे को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए कैश और क्रेडिट दोनों जोड़ लो। कैश में कितना हुआ, 10 लाख, और क्रेडिट में 40 लाख, टोटल कितना आ गया, 50 लाख। फॉर्मूला वेट कर रहा है, 50 लाख डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी, 30 लाख, कितना आ गया, 1.67 टाइम्स आ गया। नोट करो। ये पकड़ो, वो नोट्स देंगे, चेक करा बड़ा भयंकर है नोट्स। नोट कर लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 131 अपने आप करो फटाफट, 2 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी करो।